चलो अब गहरी सांस लो और इस बॉटल को अपने पूरे जोर के साथ समुद्र में फेंको। ईमान, समझ लो तुमने अपनी सब तकलीफें इस समंदर में फेंक दी। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह से तब्दीली आएगी और तुम एक दिन मेरी ज़िंदगी बन जाओगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी अचानक मेरी ज़िंदगी में आएगा और मेरी ज़िंदगी बदल देगा। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। सुनो, अब यूनिवर्सिटी के लिए मैं तुम्हें घर से पिक कर लिया करूँगा। नहीं हारिब, मैं खुद चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? जैसे पहले जाती थी। अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हारिब, मैं जानती हूँ और यकीन करें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन मैं आपको मज़ीद प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। मुझे खुद जाने दें, मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुम ऐसा करो कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो। वैसे भी जॉब तुम अपने सर्वाइवल के लिए कर रही हो ना। अब तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। नहीं हारिब, सर्वाइवल की बात नहीं है। मुझे घर में फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता है। मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। तो फिर तुम एक गाड़ी ले लो। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें गाड़ी लेके दे सकूं, मगर हाँ, इंस्टॉलमेंट पे लेके दे सकता हूँ। मैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दिया करूँगा। हारिब प्लीज़, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हम पहले से ही रेंट पे रह रहे हैं, इतने एक्सपेंसेस हैं हमारे। प्लीज़ आप खुद पे मज़ीद बर्डन मत डालें। ईमान, मैंने तुमसे निकाह किया है और ये सब करना मेरा फ़र्ज़ है। तुम समझती हो ना इस बात को? तो फिर तुम्हें इन सब की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं दोबारा इस बात को नहीं दोहराऊंगा। ठीक है, लेकिन आप अभी गाड़ी नहीं लेंगे। ओके, नहीं लेता। वैसे तुम्हारे जैसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है, बल्कि शायद होती ही नहीं है। पता नहीं तुम मुझे किस नेकी के बदले मिली हो।
खुदा बख्श, यहाँ रखो सामान सारा। अस्सलाम वालेकुम, आ गई आप? हाँ बेटा आ गई, और बहुत थक भी गई। ये देखो मैंने कितनी ढेर सारी शॉपिंग की अपने पोते के लिए। ओहो मामा, आपने तो अभी इतनी सारी शॉपिंग कर ली, अभी तो बहुत वक्त है। बस नौशीन, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। अब तो मैं जब भी मार्केट जाऊंगी अपने होने वाले पोते के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लेकर आऊंगी बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। छोटी बेगम साहिबा, रात का खाना आप बनाएंगी या फिर मैं बना लूं? ऐसा करो कि एक डिश तुम बना लो, एक मैं बना लेती हूँ। जुनैद ने पुलाव की फरमाइश की है, वो मैं बना लूंगी। जी ठीक। नौशीन, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। खाना तो मुलाजिम भी बना लेंगे। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिलहाल हल्का फुल्का काम कर सकती हूँ। और वैसे भी आप तो जानती हैं कि जुनैद मेरे हाथ का पका खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जानती हूँ, वैसे इस मामले में तुम बिल्कुल बड़ी आपा पर गई हो। उन्हें भी कुकिंग का बहुत शौक था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम जुनैद के लिए अपने हाथों से खाना बनाती हो। लेकिन एक बात कहूँ? जी मामा कहें। मैं अंबर और हारिब के रिश्ते को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। क्यों मामा? बेटा तुम तो जानती हो अंबर घर के मामलात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती, और अमेरिका से आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। खैर हमारे घर नौकर चाकर की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन हारिब का मिजाज जरा दूसरी किस्म का है। अल्लाह करे कि इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मामा वैसे आपको नहीं लगता कि अंबर और हारिब का कोई मैच नहीं? मिसेस जमान ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि हम अंबर की जिद की वजह से माने इस रिश्ते पर, वरना हारिब का रवैया, उसको देखकर वो लोग बिल्कुल खुश नहीं है। मामा वैसे दोनों की तबीयत में बहुत फर्क है, मुझे नहीं लगता कि अंबर खुद को किसी के लिए बदलने वाली लड़की है। देखो नौशीन, ये छोटे छोटे मामले हैंडल हो जाएंगे, लेकिन ये भी तो देखो कि वो हारिब को पसंद करती है। जमान साहब और मिसेस जमान उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, हमें और क्या चाहिए। जहां इस शादी से हारिब को फायदा हो रहा है, वहां हम लोगों का फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है, लेकिन हारिब इस बात को समझ नहीं रहा है अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसी लेटी हुई थी। तुम्हें भी सफ़र की थकान होगी, अब सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं आदी हूँ रात को लेट सोने की। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, तुम्हारी फिक्र हो रही है। आई एम सॉरी ईमान, मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं हूँ। हारे मुझे इतना पैम्पर मत किया करो, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दे। मगर मुझे अगले को पैम्पर करना और खुद पैम्पर होना पसंद है, एक नॉर्मल बंदे की निशानी है। और तुम तो वाकई मुझे कभी कभी नॉर्मल लगती हो। इतना भी इनसेंसिटिव होना अच्छी बात नहीं ईमान। मोहब्बत करने और मोहब्बत बांटने की आदी बनाओ खुद को ईमान।